जहां एक और संगम नगरी पर आम श्रद्धालु दर्शन करने के लिए और मां गंगा यमुना के पावन तट पर डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं, तो वहीं बड़ी बड़ी राजनीतिक हस्तियां और सेलिब्रिटी भी अपने आप को इस दुर्लभ योग से वंचित नहीं रखना चाहती हैं। और ऐसे में आपको बता दें, दिल्ली से सांसद रामवीर वधूड़ी जी के पुत्र सुरेंद्र वधूड़ी इस समय आ चुके हैं, जो कि अभी अभी मां गंगा और यमुना के पावन तट यानी कि संगम पर स्नान करके लौटे हैं। कहना चाहेंगे, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? आज संगम में डुबकी लगाई है, क्या कुछ मांग की है मां यमुना से, मां गंगा से? नहीं, मैं सभी को बहुत बहुत और योगी जी को मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिस तरीके का यहाँ पर करोड़ों श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए हैं और इतना अच्छा आयोजन है। मुझे तो पहली बार मौका मिला है और ये 144 साल के बाद ये महाकुंभ आया है और मैं और अपने साथियों के साथ मैं यहाँ पे आया हूँ और मैं अपने पूरे क्षेत्रवासियों की तरफ से आया हूँ। अपने जितने मेरी टीम है वो मेरे साथ आई हुई है। मैं गंगा मैया से यही आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ, मेरा क्षेत्र खुशहाल रहे, आदरणीय मोदी जी खुशहाल रहें, आदरणीय योगी जी खुशहाल रहें, जिन्होंने इस देश के सनातन धर्म को दोबारा से पुनर्जीवित करा है। बात की जाए राजनीति की, क्योंकि अगर आप राजनीति से जुड़ाव रखते हैं, राजनीति की बातें करते हैं और आज मां संगम के तट पर आए हैं, तो यहाँ भी लोग राजनीति की बातें करते हैं। आपने देखा होगा महाकुंभ को लेकर भी कुछ लोगों ने ये कहा है कि महाकुंभ नहीं लगना चाहिए। कुछ लोगों का ये भी मानना था कि वक्फ की संपत्ति है, यहाँ से महाकुंभ बंद किया जाए। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया था कि महाकुंभ जैसा आयोजन होना ही नहीं चाहिए। क्या कहना चाहेंगे लोगों को, क्या जवाब देना चाहेंगे आज? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, कहाँ होना चाहिए महाकुंभ, ये बताओ ना मुझे। अगर हिंदुस्तान में महाकुंभ नहीं होगा तो कहाँ पर होगा? और मैं आदरणीय योगी जी को धन्यवाद फिर करना चाहता हूँ, जो ये कहते हैं कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की, जिस तरीके का उन्होंने जवाब दिया है, जब उनके बीच नहीं थे उससे पहले हमारा धर्म है सनातन धर्म। और मैं फिर एक बार योगी जी को फिर मैं दिल से धन्यवाद करना, जो ऐसे ही हमारे और अभी तो एक योगी जी हैं, मैं तो चाहता हूँ हर एक प्रदेश में योगी जी हो जाएँ। जैसे कि जिन लोगों की जो आवाज़ उठती है ना बार बार, अरे हम ये बताओ पाकिस्तान में लगाएंगे क्या, हम ये हैं बांग्लादेश में लगाएंगे क्या? हमारा महाकुंभ हिंदुस्तान में तो कहाँ पर होगा? और जो लोग उस तरीके की आवाज़ उठाते हैं ना, उन लोगों को कहीं और चले जाना चाहिए, पाकिस्तान जाए, बांग्लादेश या किसी और देश में चला जाए, पर हिंदुस्तान में उन लोगों की जगह नहीं। और इतने करोड़ों श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं। आप देखो उनकी भावना देखो ना, जो इस तरीके के लोगों जो होते हैं ना, जो लोग, मैं तो उनको कहना चाहता हूँ कि आपको कम से कम 15 साल से आदरणीय मोदी जी हैं, 10 साल से योगी जी हैं और आने वाले 50 साल तक सनातन धर्म का राज रहेगा, अगर आपका इसी तरीके का आचरण रहा है हिंदुस्तान में और हिंदुओं के खिलाफ। अब बात करते हैं हिंदुओं की, बात करते हैं मुस्लिमों की। जब भी राजनीति आती है तो हिंदू मुस्लिम अवश्य होती है। ऐसे में कुछ लोगों का मानना भी था कि जो महाकुंभ है इसमें बड़ी संख्या में जो विपक्षी लोग हैं यानी कि मुस्लिम धर्म के लोग हैं, वो यहाँ पर धर्म परिवर्तन कर सकते हैं और अगर कहा जाए तो कुछ लोगों का कहना था घर वापसी कर सकते हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? अरे जो हमारा धर्म है ना, वो लोग समझ नहीं पाए कि हमारे धर्म में कभी भी, आप मुझे बताओ ना, हमारे हिंदुस्तान से क्या क्या गया है? अफ़गानिस्तान गया, पाकिस्तान गया, बांग्लादेश गया। अगर हमें घर वापसी की बात करनी होती तो हम इस तरीके से कर दे क्या? यहाँ पे जितने लोग यहाँ पे आप देखो ना श्रद्धालु हैं, और कभी भी हिंदुओं ने तो कभी ये बात ही नहीं करी है। जो आया उसको गले लगाया, जो गया उसको गाली भी नहीं दी। मेरा तो यही संदेश है कि हमारा सनातन धर्म दोबारा से पुनर्जीवित हो और विश्व गुरु दोबारा से बने। मैं तो आदरणीय योगी जी और मोदी जी को लंबी आयु उनकी हो और आने वाले 50 साल ये लोग राज करें, तभी हम बनेंगे। हम कुछ लोगों का ये कहना था कि क्या 2014 से पहले सनातन खतरे में था, जो आज लोग कहते हैं कि आज धर्म की आवाज़ उठी है, अगर योगी मोदी हैं तो धर्म जिंदा है, सनातन जिंदा है। खतरे की वाली बात नहीं थी, लोग कहना था नहीं, लोग नाम ही नहीं लेते थे। क्योंकि मैं अभी देख रहा था, इससे पहले जो सरकार थी अपने अखिलेश यादव जी की, और उस समय जो मंत्री थे जो सारा कुछ ये देख रहे थे, क्या नाम है उनका, आजम खान हैं, उन्होंने किस तरीके की व्यवस्था की थी। और आज की व्यवस्था आप देखो ना, कभी भी हिंदू खतरे में नहीं रहा है। इन लोगों ने, जो लोग, अब मुझे बताओ, जब हिंदुस्तान 1947 से आज़ाद हुआ, पाकिस्तान के अंदर 25% हिंदू था, आज 2.5% रह गया। वही बांग्लादेश में था, वहाँ पे भी 25% 2.5% रह गया, और यहाँ पे 8% था और मुसलमान यहाँ पे 18% हो गया, 18 से भी ज़्यादा होगा। ये मुझे बताओ है, यहाँ पे हिंदुस्तान में हमारे हिंदू तो सबको गले लगाते हैं, पर इनकी भावना गलत होती है। और आने वाले समय में जो इनकी भावना को लेके जो चल रहे हैं, हमारे धर्म में दोबारा से जागृति आ रही है। और इस महाकुंभ में मुझे लगता है कि आज और कल में कम से कम 5 से 6 करोड़ लोग आने वाले, श्रद्धालु आने वाले हैं। और जो व्यवस्था जो कर रखी है आदरणीय योगी जी ने, मैं उनको फिर धन्यवाद करना चाहता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से। आपने देखा होगा कि जब से भाजपा पार्टी आई है, भारतीय जनता पार्टी के जो जितने भी कार्यकर्ता हैं वो अपने आप को योगी मोदी समझते हैं और वो कहते हैं कि जो योगी हैं वो मैं हूँ, जो विधायक हैं हमारे वो मैं हूँ। लेकिन ऐसे में ऐसे युवाओं की फौज एक खड़ी हो गई है
जो कहीं ना कहीं पर अन्य पार्टियों के पास में नहीं है। एक इतना बड़ा मोर्चा हो गया है जिससे कि खुद भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो भी परेशान हैं, विधायक परेशान हैं, बोले पता नहीं है जो लोग हमारे नाम का फ़ायदा उठाते हैं। बहुत जगह पर ऐसा देखने को मिलता है। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के बारे में? ये बोलना चाहता हूँ कि 10 सालों में जब से योगी जी यहाँ पर है, 10 साल से पहले जब लोग दिन में निकलते थे उनके साथ चोरी डकैती हत्या उनकी हो जाती थी। आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आप रात में निकल जाओ, किसी समय निकल जाओ, ये नहीं है कि मेरा यहाँ पे निवास नहीं है, पर जो मेरे दिखावे की राजनीति, मैं दिखावे की राजनीति की बात कर रहा हूँ। दिखावे की राजनीति जो आजकल हो गई है, एक होड़ सी मची है युवाओं में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनने की। मैं बात उस पर करना चाहता हूँ। माफ़ी चाहूँगा उसके बारे में, मुझे थोड़ा सा और हाँ नहीं, बिल्कुल होड़ मचनी चाहिए। क्यों नहीं मचनी चाहिए मुझे बताओ ना, है कि आज उनको नज़र आ रहा है कि आज कोई हमारा सुनने वाला है, आज कोई हमारी बात करने वाला है। पहले जो और लोगों की जो और पार्टियां थी ना, वो मंदिर के अंदर नहीं जाती थी। तब से मोदी जी आए, योगी जी आए, वो सारी पार्टियां लाइन लगा के मंदिरों में जाती हैं। इसलिए होड़ लगी है युवाओं की। उनको विश्वास हो गया कि ये हमारे हिंदू धर्म के लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए खड़े हुए हैं और निष्ठावान बिल्कुल है। जो उनकी भावना है, कोई पॉलिटिकल भावना नहीं है योगी जी और मोदी जी की। वो अपने धर्म से हैं और कहते हैं हम हिंदू हैं, गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं। क्यों ना करें हिंदुओं के लिए, मुझे बताओ ना आप। बिल्कुल, जैसा कि उन्होंने कहा कि आखिर योगी मोदी हैं तो हिंदुत्व की जो कुछ समय पूर्व जो लोग बात नहीं करते थे, आज उनकी जगह पे हिंदुत्व आ चुका है और आज वो लोग सनातन मंदिरों में जाकर के माथा भी टेकते हैं। लगातार ऐसी ही खबरों को देखने के लिए बने रहिए अभिनुज के साथ। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा कम से कम ब्याज दर पर। साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं। ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 9997682222।